नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की गहराई में उतरेंगे, लद्दाख। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस ऊंचाई वाले रेगिस्तान के पूरे सफर को दिखाती है। कैसे एक प्राचीन साम्राज्य से आज ये भारत का एक अहम हिस्सा बना। जी। तो देखते हैं कि यहाँ के इतिहास, भूगोल और आज की जो सच्चाइयां हैं उनमें क्या खास है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं बहुत पहले से। ये इलाका सुना है कभी जांगझुंग का हिस्सा था। हाँ, जांगझुंग और फिर बाद में तिब्बती साम्राज्य का। अच्छा। हाँ, और करीब 8वीं सदी के आसपास तिब्बत से बौद्ध धर्म यहाँ फैला और इसी ने लद्दाख की पहचान को गढ़ा है। आप मठ देखें, कला, संस्कृति, सब पर इसकी छाप है। फिर 10वीं सदी में लद्दाखी साम्राज्य बना और ले शहर तो सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। सिल्क रूट का? अच्छा। हाँ, मतलब भारत, तिब्बत, मध्य एशिया, सबके व्यापारी वहां मिलते थे। वाह। लेकिन ये रास्ता हमेशा इतना शांत तो नहीं रहा होगा, बाहर से हमले भी हुए होंगे। अरे बिल्कुल, मुगलों के हमले हुए, फिर डोगरा शासकों के, हाँ। बल्टियों के भी। हाँ। और फिर एक बड़ा मोड़ आया 1842 में, जब जम्मू के डोगरा शासकों से युद्ध हुआ और लद्दाख हार गया। उसके बाद वो जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा बन गया, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत के अधीन थी। तो वो एक तरह से कश्मीर के साथ जुड़ गया। अच्छा। और आजादी के बाद? आजादी के बाद भी, मतलब 1947 से लेकर 2019 तक लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा बना रहा। काफी लंबा समय। हाँ, करीब 70 साल। और इस दौरान इसने पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां देखी, खासकर वो 1999 का कारगिल युद्ध तो यही हुआ था। हाँ, कारगिल, बिल्कुल। और चीन के साथ सीमा पर तनाव, वो तो खैर लगातार बना ही रहा। और फिर आया 2019, 5 अगस्त को, जब केंद्र सरकार ने वो अनुच्छेद 370 हटाया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ था। तो वो हटाकर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर जहां अपनी विधानसभा होगी, और दूसरा लद्दाख। हाँ, और दूसरा लद्दाख जहां विधानसभा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख का शासन अब सीधे केंद्र सरकार देखती है, उपराज्यपाल के जरिए। अच्छा, तो मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब दिल्ली से कंट्रोल होता है। हाँ, मोटे तौर पर। तो आज का लद्दाख, मतलब जमीनी हकीकत क्या है? संस्कृति के बारे में क्या कहेंगी? सुना है बहुत विविधता है। बेहद। मतलब आप देखें, लेह जिले में आपको ज्यादातर बौद्ध मिलेंगे और कारगिल जिले में शिया मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और यहाँ के मठ, हेमिस, थिक्से, अलची, ये तो दुनिया भर में मशहूर है, प्राचीन मठ है। हाँ, तस्वीरें देखिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं। जी, और ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली, मतलब सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन सीमा की वजह से? बिल्कुल, चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसके चलते ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ। हाँ, वो घटना। और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है वहाँ इतने ऊंचे पहाड़ों में? देखिए, एक तो पर्यटन बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। लोग यहाँ आते हैं शांति के लिए, एडवेंचर के लिए, ट्रैकिंग वगैरह। हाँ। और कुदरती खूबसूरती तो है ही, पैंगोंग झील है, नुब्रा घाटी है। मैग्नेटिक हिल भी सुना है। हाँ, मैग्नेटिक हिल भी। तो टूरिज्म काफी है, लेकिन ये भी सच है कि अर्थव्यवस्था काफी हद तक सेना की मौजूदगी, पर्यटन और सरकारी मदद पर निर्भर है। अच्छा, मतलब अभी भी सब्सिडी पर काफी निर्भरता है। हाँ, कह सकते हैं। इसे और मजबूत करने की, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो भविष्य में क्या दिखता है? क्या मौके हैं लद्दाख के लिए? देखिए, मौके तो हैं, जैसे सस्टेनेबल टूरिज्म, मतलब ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इको टूरिज्म जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसकी यहाँ अपार क्षमता है। धूप बहुत तेज होती है, हवा भी। सही बात है। और कनेक्टिविटी बेहतर करने पर भी काम हो रहा है। जोजिला सुरंग बन रही है। हाँ, उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, उससे आवाजाही और व्यापार दोनों आसान होंगे। ये तो अच्छी बातें हुई, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां भी गंभीर हैं, बल्कि बहुत गंभीर। सबसे बड़ी चिंता तो जलवायु परिवर्तन की है। ग्लेशियर पिघलने वाली बात। हाँ, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे पानी की कमी का खतरा बढ़ रहा है, जो यहाँ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी समस्या है। और फिर पर्यटन, जैसा कहा, जरूरी है, पर अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो नुकसान भी कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ का पर्यावरण बहुत नाजुक है, संस्कृति भी। तो बढ़ता टूरिज्म एक तरह से 2-धारी तलवार है। संतुलन साधना बहुत जरूरी है। और राजनीतिक तौर पर, वो जो आपने कहा विधानसभा नहीं है,
हाँ, तो स्थानीय लोगों की अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं भी हैं। वो अपनी जमीन, अपनी पहचान, नौकरियों को लेकर चिंतित हैं। क्या चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा के लिए उन्हें ज्यादा अधिकार मिले, जैसे संविधान की 6ठी अनुसूची है ना। हाँ, जो कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में है आदिवासी क्षेत्रों के लिए। ये वैसे ही सुरक्षा की मांग लद्दाख के लोग भी कर रहे हैं, ताकि उनकी विशिष्ट पहचान बनी रहे और उन्हें स्वशासन के कुछ अधिकार मिले। समझ गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि लद्दाख का सफर कितना लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक प्राचीन व्यापारिक चौराहे से आज एक ऐसे मोड़ पर जहां भविष्य की उम्मीदें भी हैं और चिंताएं भी। बिल्कुल, ये वाकई एक अनोखी जगह है, एक अनोखा सफर है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? कि लद्दाख जैसे अद्वितीय और संवेदनशील क्षेत्र के लिए विकास, पर्यावरण की सुरक्षा और वहाँ के लोगों की उम्मीदें, इन सब के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने और काम करने की जरूरत होगी।